ससुर जी, निकम्मी मैं नहीं, आपका बेटा है। अरे बहू, आज फिर तुमने मशीन लगा दी। कितनी बार कहा है कि 15 दिन में मशीन लगाया करो और रोज़ के कपड़े हाथ से धो लिया करो, पर नहीं, महारानी रोज़ मशीन लगा के बैठ जाती है। बिजली का बिल नहीं भरना पड़ता है ना, भरना पड़े तो पता चले। उषा जी अपनी बहू काव्या पर तानों की बरसात कर रही थी और बहू बिना कुछ बोले अपना काम करे जा रही थी। काव्या के कुछ ना बोलने से उषा जी भन्नाते हुए उसे बेशर्म बोल अपने कमरे में चली गई और इधर काव्या गीले हाथों से अपने आंसू पोंछकर सारा काम निपटाने लगी। काव्या के लिए ये सब नया नहीं है, ये तो उसके साथ रोज़ ही होता है। उसकी सास उसे रोज़ घर का खर्चा उठाने का उल्हाना देती है, क्योंकि काव्या का पति और उनका बेटा जतिन कुछ काम नहीं करते। शादी से पहले जब काव्या के पापा जतिन को देखने आए थे, तब बताया गया था कि जतिन बच्चों को कोचिंग पढ़ाने के साथ साथ अपनी नौकरी की तैयारी भी कर रहे हैं। जतिन अपने प्रिंसिपल पापा और उनकी जायदाद का वो इकलौता वारिस था, सो काव्या के पापा ने अच्छा दान दहेज देकर काव्या को जतिन संग विदा कर दिया। पर शादी के कुछ महीनों बाद ही काव्या को पता चल गया कि जतिन कुछ करना ही नहीं चाहते हैं। वो तो अपने पापा की प्रॉपर्टी पर ही इतराते हुए कहते हैं, आखिर पापा का जो भी है वो मेरा ही तो है। उन पर तो काव्या के समझाने का भी कोई असर नहीं होता था। वो ये भी नहीं समझते थे कि उसके निठल्ले बैठने से उनकी माँ ही उसे कितने ताने सुनाती है। उसे कभी अगर किसी भी चीज़ की ज़रूरत होती है और वो जतिन से अपने लिए कुछ लाने को बोले, तो जतिन तुरंत अपनी माँ से पैसे मांगने पहुँच जाते। तो वो उनसे तो कुछ ना बोलती, पर काव्या का सांस लेना मुश्किल कर देती। इसीलिए काव्या ने अब जतिन से कुछ मंगाना ही बंद कर दिया और अब वो खुद ही अपनी पढ़ाई के आधार पर छोटी मोटी नौकरी करना चाहती है, जिसका उषा जी पूरा विरोध कर रही हैं। और इसी वजह से आजकल वो काव्या पर कुछ ज़्यादा ही चिड़ी रहती हैं और हर काम में कमियां निकाल रही हैं। आज भी काव्या को एक इंटरव्यू देने जाना है, इसीलिए वो सुबह से जल्दी सारे काम निपटाने में लगी है। पर उषा जी एक के बाद एक काम बढ़ा रही हैं। तभी उषा जी की आवाज़ ने ख्यालों में खोए काव्या का ध्यान अपनी तरफ खींचा। बहू, तुमने दालों को धूप नहीं दिखाई? कभी अपने मन से भी कुछ काम कर लिया करो। अभी इन दालों में कीड़े लग जाएंगे तो सारी बेकार हो जाएगी। पर तुम्हें इससे क्या, इसमें तुम्हारा पैसा थोड़े ही जाता है, पैसा तो हमारा बर्बाद होगा। काव्या सब शांति में सुन रही थी। उसकी तरफ से अच्छी बुरी कोई प्रतिक्रिया ना देख उषा जी लगभग खिंचते हुए बोली, इसके माँ बाप ने अपनी सबसे निकम्मी औलाद हमारे घर भेज दी। इस बार काव्या चुप ना रह सकी और गुस्से में बोली, मम्मी जी, निकम्मी मैं कहाँ से हुई? मैं तो घर के काम के साथ साथ कम से कम कोशिश तो कर रही हूँ कि मेरी कोई नौकरी लग जाए। पर आपका बेटा तो इतनी डिग्रियाँ लेकर भी चैन से सोते रहते हैं। जितने ताने आप मुझे सुनाती हैं, अगर उसकी आधी बातें भी आपने बेटे को सुनाई होती तो शायद वो भी कुछ करने लगते। और आप ये जो बात बात में खर्चे का ताना मारती हैं, तो वो आपको शादी से पहले सोचना चाहिए था कि बहू आएगी तो खर्चा भी करेगी। मम्मी जी, कभी शांति से सोचिएगा कि आप जो हमें घर के खर्चे के लिए ताने मारती हैं, उसमें मेरी क्या गलती है? और जिसकी गलती है उससे तो आप कुछ नहीं कहती। मैं तो अपने सारे काम ईमानदारी से करती हूँ। तो निकम्मी मैं नहीं, आपका बेटा है जो अपनी बीवी की जिम्मेदारी नहीं उठा पाते। बहू की बातें सुनकर आज उषा जी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था और थोड़ी दूर पर खड़ा जतिन अपनी बीवी से आंखें नहीं मिला पा रहा था। मिलाता भी कैसे? आखिर आज काव्या ने जो कहा सच ही तो था। उसने तो बस आईना दिखाया था। उधर काव्या जतिन की तरफ देखे बिना ही अपना पर्स और फाइल उठा आंखों में आए आंसू साफ करती हुई बाहर निकल गई, इस उम्मीद में शायद आज उसे कोई नौकरी मिल जाए जिससे वो भी अपने पूरे आत्मसम्मान के साथ ज़िंदगी बिता सके। दोस्तों,
हमें अपनी बेटी का रिश्ता करते समय ध्यान देना चाहिए कि लड़का कुछ करने की तैयारी नहीं बल्कि कुछ करता हो। सिर्फ माँ बाप की प्रॉपर्टी देखकर कभी शादी ना करें, ताकि काव्या की तरह किसी की बेटी को ये सब सहना ना पड़े। और जहाँ तक हो सके अपनी बेटियों को भी अपने पैरों पर खड़ा करना चाहिए, ताकि वह हर चुनौती के लिए तैयार रहे। उम्मीद करती हूँ दोस्तों आपको ये कहानी पसंद आई होगी। कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, लाइक कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलना दोस्तों। मिलते हैं अगली कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।